वंस अगेन हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा एंड लॉकडाउन के दिन बहुत ही अच्छे से निकल रहे होंगे आप लोग की प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम अपने सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज टॉपिक हम लोग का चल रहा था पासा यानी डाइस, और उसके जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे कितनी सतहें, कितने कोने, कितनी एजेस होती हैं एक पासे में, और पासे कितने तरह के होते हैं, सामान्य एंड मानक पासा, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब मैंने आपको बता दी थी। और उसके बाद मैंने आपको उनकी पहचान भी बता दी थी कि कैसे हम लोग पहचान करते हैं, और जैसे ही पहचान हो जाती है उसके बाद हम लोग मानक पासे और सामान्य पासे की तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। राइट, चलिए अब आज इसी के आगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ कुछ एक नई चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। तो गाइस बारी है क्लोज डाइस के कुछ और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस की, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ नया आप लोग को सीखने को मिले। राइट, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फ्रेंड्स यहां आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक पासे की दो स्थितियां आपको दिखाई गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 के ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा। राइट, ध्यान से देखिए, इसको मैंने यहां पर थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। और यार थोड़ा सा ना डिजाइन पे पासे की हंसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत ही पुअर है। राइट, तो कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत चीज़ों से रिलेट करने की, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना मेरे को। राइट, ओके, चलिए देखिए, जब हमारे पास कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हमको 2, 3 या 4 किसी भी पासे के फिगर्स दिए होते हैं, तो गाइज एक तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये जो भी आपको इमेजेस दी जाती हैं ये हमेशा एक ही डाइस की दी जाती है। ये नहीं है कि ये दो अलग अलग डाइस हैं, ठीक बात है ना। ये दोनों एक ही डाइस की दो इमेज हैं, बस घुमा के क्लिक किया गया है। अच्छा, अब जरा देखिए, यहां पर यह चीज देखनी जरूरी है कि ये जो पासा हमको दिया गया है ये कैसा है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें दिया हुआ पासा कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉर्मल डाइस है। तो देखिए किसी भी फिगर में कोई भी दो नंबर्स का सम क्या 7 आ रहा है, 4 और 1 5, 4 2 6, 2 1 3, इसमें तो नहीं आया। इसमें देखते हैं 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8, यानी दोनों में से किसी भी पासे में टोटल करने पर 7 नहीं आ रहा है। तो इट मींस ऐसे केस में हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक बात है ना, यानी एक मानक पासा। अब मानक पासे का आपको क्वालिटी पता है क्या, ऑपोजिट सरफेसेस का टोटल कितना होता है, 7 होता है। तो इट मींस कि 5 के विपरीत पूछा गया है, तो 5 में हम क्या प्लस कर दें कि हमारा टोटल 7 हो जाए, यस 2। तो इट मींस यहां पर हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी 5 के ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा आएगा, दैट इज 2, ठीक बात है ना। अच्छा दोस्तों, लगे हाथ में एक चीज आपको और बता देता हूं। मान लीजिए कि ये जो हमको पासा दिया हुआ है ये पासा एक नॉर्मल डाइस होता, मान लिया हमने एक पल के लिए, ठीक, जिसमें इसके 3 अंक और इसके 3 अंकों में कुछ भी कोई भी नंबर हमको कॉमन नहीं दिखता है, कि कहीं पर भी हमें कोई एक सेम अंक नहीं दिखता है। तो उस केस पे जनरली क्या किया जाता है, देखिए मैंने मान लिया कि अभी एक मानक पासा नहीं है, एक नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो वहां पे आपको एक तरह के सॉल्यूशंस भी देखने को मिल सकते हैं कि जो ऊपर वाली सरफेस है ये, इसका ऑपोजिट ऊपर वाली सरफेस होगी। जो इधर राइट साइड, देखिए भाई ये राइट साइड वाली सरफेस होती है, ये लेफ्ट वाली, इसमें भी ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली, और ये दोनों होती है टॉप की सरफेस, ठीक है ना। तो राइट का ऑपोजिट हमेशा राइट ले लेते हैं, और लेफ्ट का जो ऑपोजिट होता है इसको हमेशा लेफ्ट ले लेते हैं। समटाइम्स जब आपको ऐसे कोई भी दो चित्र दिए गए हैं जहां पर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी मानक पासा नहीं है, तो ऐसे केस में आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं कि जो ऊपर वाली सतह उसकी ऑपोजिट दूसरे पासे में भी ऊपर की सतह होगी, राइट वाले का राइट वाला एंड लेफ्ट वाली सरफेस का लेफ्ट वाला, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो 5 का ऑपोजिट हमें क्या मिलना चाहिए था, 4। क्या आपके पास 4 में कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं ना। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले का ऊपर वाला, राइट वाले का राइट वाला एंड लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाला होता है। तो इस हिसाब से तो 5 का ऑपोजिट 4 होना चाहिए। लेकिन चूंकि इन दोनों में किसी में भी दो नंबर्स का सम 7 नहीं है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड डाइस मानेंगे। तो 5 के ऑपोजिट स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जिसको उसमें जोड़ने से टोटल हमें 7 मिल जाए, तो यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। दैट इज वाई हमने यहां पर इस सोल्यूशन को ज्यादा सटीक माना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे एकदम जैसा पासे होते हैं जो हम लोग खेलते हैं, एकदम उसी फॉर्मेट को पासे के रखा गया है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसमें तली पे, तली का मतलब नीचे की तरफ, अगर दो डॉट्स हैं यानी दो बिंदु हैं, ठीक है, तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, यानी उसके ऊपर की सरफेस पे। तो बात तो वही हो गई कि आपको नीचे की सतह का पता है, आपको उसके ऊपर का निकालना है। तो बात तो वही कि दो के ऑपोजिट क्या होगा, अब वो ऊपर नीचे कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा अब जरा देखिए दोस्तों, यहां से शुरू होता है पासे का पहला कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट वो क्या है, ध्यान से देखिए कि आपको जब भी कभी एक पासे के दो चित्र दिए गए हों तो उसमें आपको यह ढूंढना होता है सबसे पहले नंबर पे कि कितनी सतहें आपको कॉमन दिख रही हैं जो दोनों में अवेलेबल है। जरा ढूंढने की कोशिश करिए। 6 4 5 6 3 2 कितनी कॉमन है, एक कॉमन है। कौन सी कॉमन है, टॉप वाली, यानी ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो जब भी ध्यान रखिए कि केवल एक सतह कॉमन होती है, जब भी आपके कॉमन एक सतह निकल के आएगी तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उस सतह को पकड़ लेना है। मान लिया मैंने ये सतह कॉमन है, इसको मैंने पकड़ लिया। अब इसके बाद आप या तो घड़ी की दिशा में तीसरे के घर तक चले जाइए या घड़ी के विपरीत दिशा में तीसरे के घर चले जाइए। बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से आप या तो घड़ी की दिशा में तीसरे के घर चले जाइए, ठीक, या इसी से घड़ी की विपरीत दिशा में तीसरे के घर चले जाइए, राइट। अच्छा ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जिस दिशा में इसमें जाएंगे उसी दिशा में इसमें भी जाएंगे, ठीक। दोनों फिगर्स में सेम डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें यह नहीं कि एक में घड़ी की दिशा में गए और दूसरे वाले फिगर में हम लोग घड़ी की ऑपोजिट दिशा में चले गए, राइट। तो इट मींस कि जो कॉमन सतह है उसको पकड़ लिया तो इसको यहां पकड़ लिया और इस कॉमन सतह को यहां पकड़ लिया। अब इससे भी हम तीसरे के घर तक घड़ी की दिशा में चले गए, ठीक बात है। अब क्या काम करना है, जो कॉमन है उसको एक तरफ लिख लीजिए। ये 6 डॉट्स हैं, इसको मैं सीधे 6 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत। अच्छा जब पहले वाले फिगर में हमने चलना शुरू किया तो हमने किसके घर से चलना शुरू किया था, 6 के, ठीक है। 6 के बाद किसका घर पड़ा रास्ते में, 5 का, ठीक, 5 नोट कर लीजिए। उसके बाद किसका घर पड़ा रास्ते में, 4 का, 4 को नोट कर लीजिए, ठीक। यही सेम काम आपको दूसरी फिगर में भी करना है। किसके घर से चलना शुरू किया था, 6 के। 6 के बाद किसका घर पड़ा था, 2 का। 2 के बाद किसका घर पड़ा था, 3 का। यही तो हुआ। अब जब आपने नोट डाउन कर लिया तो ये ध्यान रखिए ये तो कॉमन नंबर है, ठीक, जो पहले इसमें ऊपर था अभी इसमें ऊपर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बचे हुए दोनों नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज। यानी आपसे पूछा गया है कि 2 के ऑपोजिट सरफेस पे, यानी अगर 2 नीचे है तो उसके ऊपर क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, यस उसके ऊपर होगा 5, ठीक बात है। अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन में दे देते कि 4 के ऑपोजिट सरफेस पे क्या होगा तो क्या होता, 3। अब अगर वो दे देते 6 की ऑपोजिट सरफेस पे क्या होगा, तो उस केस में फ्रेंड्स जो हमें कॉमन सरफेस दिखता है, पहली चीज आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया था कि जब मैंने आपको पासा दिखाया तो उसमें जो भी आपको सरफेस दिखती है क्या आप उसके ऑपोजिट सरफेस कभी देख पाओगे, नहीं। तो इट मींस हम 6 का ऑपोजिट नहीं देख पाएंगे, राइट। लेकिन अगर हम इसको चेक करें कि एक स्टैंडर्ड डाइस है या एक नॉर्मल डाइस है, तो क्या किसी भी दो फिगर में हमको टोटल 7 दिखाई दे रहा है, भाई 6 3 9, 6 2 8, 2 3 5, इसमें तो नहीं है। 6 4 10, 6 5 11 और 4 5 9, दोनों में नहीं है। तो मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि इसको हम मान सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है कि ऑपोजिट सरफेसेस का सम कितना होगा, 7। तो यानी 6 का ऑपोजिट अगर पूछ लिया जाता तो हम क्या लिख सकते थे, 1, राइट। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, हो सकता था, ठीक बात है, क्योंकि आपसे पासे में जनरली क्वेश्चंस नॉर्मल डाइस के पूछे जाते हैं। तो ये चीज डिपेंड करेगी आपके ऑप्शंस पे, आप ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। अगर वहां पर 1 दिया है तब तो आप 1 टिक करोगे, अदरवाइज 1 नहीं दिया है, 1 के अलावा 7 दे दिया है, ठीक। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको दे दिए गए 4 ऑप्शंस। अब जरा देखिए आपके पास ऑप्शन है 2 3 5 7। अगर स्टैंडर्ड डाइस था, मैंने मान लिया ना, क्योंकि टोटल हमें 7 नहीं मिला, तो इस केस में 6 के ऑपोजिट 1 होना चाहिए, लेकिन क्या 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब जरा देखिए भाई 6 के साथ क्या क्या है, 3 और 2, तो क्या कभी भी 6 के विपरीत 3 या 2 आ सकता है। ये सब मैंने आपको कल करके दिखाया था उस वीडियो में, जिसने भी ना देखा हो तो आप लोग प्लीज इससे पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो को जरूर देखिएगा। पासेस से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो यानी 6 के साथ दिखने वाले नंबर्स के कभी विपरीत तो नहीं होंगे, तो 2 और 3 तो भाई नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक बात है।
अब इसमें आइए जरा, इसमें क्या आपको 6 के साथ यहां 5 नहीं दिख रहा है, तो यानी ये 5 भी इसके विपरीत कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? डी। तो इसलिए यही सही आंसर होगा। राइट गाइस, तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है, वो बातें आपको समझ में आई होंगी ऐसी उम्मीद करता हूं। राइट, फिर भी स्टिल अगर कहीं पर कोई इशू है या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, प्लीज कमेंट के थ्रू मेरे को जरूर बताइएगा, या आप मेरे से डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो। राइट, और गाइज प्लीज यार वीडियो को लाइक करते चलो एंड ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज बोलते रहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो आपका टाइमली कंप्लीट हो सके। राइट, और क्योंकि ये सीरीज मेरी बेसिक टू एडवांस की है, इस वजह से आपको एक एक बारीक से बारीक चीजें बताता हूं, सो दैट कि वहां से जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इमारत तो धांसू वाली खड़ी ही होगी। राइट, समझ रहे हो ना मेरे बात को आप लोग? चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा बनाना गाइस डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से एक रिप्रेजेंट कर लिया है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, ये भी समझ में आ रहा है कि ये 6 2 4 है, 4 5 1 है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें 6 अगर ऊपर है तो उसके नीचे की सतह पर क्या होगा, यानी उसकी ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक होगा। ऑप्शन है 3 4 5 1। अब क्या काम करना है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन हम लोग देखते हैं कि कॉमन कितनी सर्फेसेस आपको दिखाई दे रही हैं और कौन सी। देखिए जरा, 6 2 4 4 5 1 कितनी सतह दिखाई दी, एक कौन सी, 4 वाली। राइट, यानी इसमें ये कॉमन है 4 दोनों तरफ। क्या 4 के अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कॉमन आपको एक सरफेस मिली उसके साथ आप तीसरे के घर तक या तो घड़ी की दिशा में चले जाइए या घड़ी की विपरीत दिशा में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। राइट, तो मैं घड़ी की दिशा में चला गया। अच्छा, तो इसमें भी सेम वही काम करना है, घड़ी की दिशा में। दिशा बदलनी नहीं चाहिए दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें गलती मत करिएगा, अदरवाइज आप खुद से कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है ना। अब जरा देखिए, 4 से चलना शुरू किया था, तो पहले वाले में 4 के घर से चले थे, तो रास्ते में पहला घर किसका पड़ा, 6 का, फिर 2 का, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरे वाले में 4 के घर से चलना शुरू किया था यहां भी, और फिर किसका घर पड़ा था, 5 का, फिर 1 का। राइट, जो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ऑलवेज, यानी 6 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 6, 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2। आपसे कुछ भी पूछा जाए यू कैन इजीली आंसर योर क्वेश्चन। राइट, तो ये चीज समझ में आई होगी। चलिए इसी के साथ एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने देख लिया और उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब इसको देख लेते हैं, ये एक नया कंसेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आपके सामने वही जो पासा हम लोग के पास होता है उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, लेकिन उसको मैंने नंबर्स में लिख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 2 3 6 3 4, और पूछा जा रहा है कि अगर 6 ऊपर की सतह पर तो उसके विपरीत यानी नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए, मैंने अभी तक आपसे बात करी कि हम लोग सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, कॉमन। ठीक है ना। तो ये देखिए कि कॉमन कितनी सतह आपको दिख रही हैं और कौन सी। पहली तो आप देखो कि 6 दिख रही है, यस। दूसरी और भी दिख रही है, 3 2 3 4, यस। दूसरी हमें दिखी 3, ठीक बात है। अब आपको ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉमन मिलती हैं 2 सतह, यानी 2 सर्फेसेस आपको कॉमन दिख गई दोनों चित्रों में, तो उस केस में जो पहले वाले का बचा नंबर होगा और जो दूसरे वाले का बचा नंबर होगा वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक बात है। तो यानी 6 और 3, तो 6 और 3 से हमें छोड़ देना है, ये दोनों तो कॉमन है। अब बचा इधर क्या, इधर बचा 2 और इधर क्या बचा, इधर बचा 4। तो ध्यान रखिए कि 2 का ऑपोजिट हमेशा 4 होगा और 4 का ऑपोजिट 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 6 के विपरीत की जब बात आती है, और यहां पर हमको सिर्फ पता है कि 2 का ऑपोजिट 4 होगा, ना हमें 6 का विपरीत पता है ना 3 का। और क्या हम बता सकते हैं भाई यहां पर भी 6 दिख रहा है, यहां पर भी 6 दिख रहा है, तो पासे की किसी भी क्वेश्चन में जो सतह हमको दिखाई देती है उसके विपरीत सतह हम कभी भी नहीं देख सकते। इसको मैंने कल आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। तो इट मींस कि यहां पर भी 6 दिख रहा है, यहां पर भी 6, तो वी कैन नेवर फाइंड एन एग्जैक्ट रिजल्ट कि 6 के विपरीत यही नंबर होगा। तो अब ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में हमें ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस देखना है। क्या पहला ऑप्शन है 1 या 5, दूसरा है 2, फिर है 4 या 6। अब सोचिए क्या 6 के विपरीत में 6 होगा, नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक बात है।
अब चेक करिए भाई, 6 के साथ में जो नंबर दिखाई देंगे वो क्या कभी 6 के विपरीत हो सकते हैं? नहीं ना। अच्छा, तो यहां में 6 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है? 6 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 6 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, 2 ऑप्शन में है क्या? यस है। तो क्या ये 2 कभी भी 6 के विपरीत होगा? क्योंकि ये तो इसके लगी हुई साइड पे है, तो विपरीत तो नहीं होगा। अच्छा, अब इधर आइए, 6 के साथ 3 है, 3 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, और 6 के साथ 4 है इसमें, तो यानी क्या 4 कभी भी 6 के विपरीत होगा? नहीं। अब बचा क्या? 1 या 5। आप मेरे को बताओ कि क्या 6 के साथ 1 या 5 किधर भी हमको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज 1 या 5। यस, बिकॉज ये कंफर्म हो गया कि ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, राइट। ऐसे केसेस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलते हैं, ठीक है ना। यही होता है एलिमिनेशन मेथड कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, जो गलत ऑप्शंस होते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा, वही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक बात है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होंगी गाइस, और वाकई में अगर समझ में आ रही है तो प्लीज 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 यार वीडियो को शेयर तो जरूर कर दो और लाइक जरूर ठोक दो यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। अब ये देखिए यहां पर क्या दिया है। यहां पर कोई नंबर की बात नहीं हुई, यहां पर सिंबल्स दिए गए हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको जब मैंने मानक पासा और सामान्य पासा इन दोनों में डिफरेंस बताया था, मैंने तब भी आपसे कहा था कि जो नॉर्मल डाइस है जिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कोई ये लिमिटेशन नहीं होती है कि नंबर्स ही लिखे होंगे 1 to 6, ठीक। उस पे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 6 के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, राइट। और साथ साथ उस पे अल्फाबेट भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं, लॉजिक सेम है, ट्रिक सेम है, ठीक है। आपको क्या देखना है? कितने कॉमन सर्फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा देखिए। हैश, कॉपीराइट, @ डॉलर, हैश इक्वल्स टू, राइट। तो अब क्या कॉमन है? आपको दिख रहा है कि एक इधर हैश और एक इधर हैश। एक ही तो सरफेस कॉमन है कि 2 कॉमन है? एक कॉमन है ना। एक कॉमन के केस में मैंने आपसे क्या बताया था? जो कॉमन है उससे तीसरे के घर घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में चले जाइए। तो घड़ी की दिशा में इसमें भी हम चले गए, ठीक है। या इसमें मैं आपको दिखाता हूं घड़ी की विपरीत दिशा में जाके। देखिए अब यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं घड़ी की विपरीत दिशा में जाके, तीसरे के घर हम घड़ी के विपरीत दिशा में गए, ठीक। ऐसे ही यहां से भी हम तीसरे के घर घड़ी की विपरीत दिशा में गए। अब काम वही करना है, जिसके घर से चलना शुरू किया था उसका घर नोट करना शुरू करिए। हैश, हैश के बाद किसका घर पड़ा था? कॉपीराइट, देन @ कॉपीराइट, देन @ इसी तरीके से हैश के बाद किसका घर पड़ा था? पहले हैश का, इसके घर से चले थे, फिर इक्वल्स टू, एंड देन लास्ट में डॉलर। तो जो कॉमन है उसका हम विपरीत नहीं बता सकते हैं, बाकी जो दोनों बचे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक बात है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर ऊपरी सतह पर @ है तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? तो भाई उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? डॉलर होगा। बिल्कुल सही, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, राइट। एनी कंफ्यूजन गाइस? क्लियर है ना? तो बेसिकली इसके थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जितने भी पासे के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई कॉमन सतह दिखती है तो उस कॉमन सतह के विपरीत आप कभी नहीं बता सकते हो क्या होगा। तो अगर कॉमन सतह का ही पूछ लिया गया विपरीत क्या है, तो उस केस में आपको सीधे ऑप्शंस में जाना है और एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, ठीक। अगर कॉमन के अलावा किसी और सतह का पूछ लिया तो वो आप इजीली फाइंड आउट करके बता सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका करा देता हूं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है उस पर आपने देखा कि पासे की आपको 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। तो वो कोई 3 अलग अलग पासे नहीं है, वो एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक चीज और, ये भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि एक पासे की मैक्सिमम 4 स्थितियां तक आपको दी जा सकती हैं। चाहे 3 चाहे 4 स्थितियां आपको अगर दी जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। उन 4 इमेज से या 3 इमेजेस से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, हमारा आंसर सिर्फ 2 इमेजेस से आता है, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको मैं यहां आपको समझाता हूं। आपको 3 स्थितियां एक पासे की दी गई हैं और बोला गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो गाइज आपको अभी तक मैंने 2 कंसेप्ट समझाए। पहला, जिसमें एक सतह कॉमन होती थी, तो जो कॉमन है उससे तीसरे के घर तक या तो घड़ी की दिशा में चले जाइए या घड़ी के विपरीत दिशा में आ जाइए, ठीक है ना। दूसरा, अगर 2 सतहें कॉमन है तो जो पहले वाले में 1 नंबर बचा और जो दूसरे वाले में 1 नंबर बचा, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कॉमन सतहों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। अब यहां पर देखिए 2 के विपरीत की बात हुई है, तो पहली चीज आपको वो इमेज देखनी है जिसमें 2 है। इसके साथ आपको वो इमेज देखनी है जिसमें 2 कॉमन ना हो। ध्यान से समझिएगा, इसके साथ आपको वो इमेज देखनी है जिसमें 2 कॉमन ना मिल रहा हो, राइट। क्यों? क्योंकि अगर 2 कॉमन मिल गया
तो क्या कॉमन सतह की विपरीत सतह आप कभी भी देख सकते हो? नहीं ना। इसको आप चाहिए तो एक पॉइंट बना के अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। कॉमन सतह की विपरीत सतह हम कभी निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें ऑप्शंस से हल करना होता है। इसको आप चाहिए नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको ये समझाया भी है। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूं। फिर से देख लीजिए, एक सतह आपको ये दिख रही है, एक सतह ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। तो जो सतह आपको दिख रही है, क्या इसकी ऑपोजिट सरफेस आप कभी देख सकते हो? जब तक आप पासे को पलटो ना, बिना पलटे तो नहीं देख सकते हो ना। तो यहां क्या आप क्वेश्चन में पलट सकते हैं? नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन में आप नहीं जान सकते कि जो सतह दिख रही है उसके विपरीत सतह पर कौन सा नंबर या कैरेक्टर होगा, आप नहीं जान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो 2 वाला कोई एक पासा ले लीजिए। ठीक, तो मैंने मान लिया कि मैं इसको ले लेता हूं। अब क्या है, दूसरा पासा वो लेना है जिसमें 2 कॉमन ना मिले। क्यों? क्योंकि कॉमन सतह की विपरीत सतह हम कभी भी नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो 2 के अलावा यहां क्या बचा, 3 4। तो दूसरा कोई ऐसा आप ले लीजिए जिसमें 3 या 4 या तो दोनों कॉमन मिल जाए या कोई एक कॉमन मिल जाए, क्योंकि 2 सतह कॉमन का भी आपको रूल पता है और एक सतह कॉमन का भी पता है। तो देखिए, तो आपको पहली और तीसरी आकृति से आंसर मिलेगा। यस, इट इज कंफर्म। कैसे? देखिए, 2 के अलावा यहां क्या बचा, 3 4। तो वहां पर या तो 3 कॉमन मिल जाए या 4 मिल जाए या दोनों मिल जाए, बस 2 कॉमन नहीं होना चाहिए और 2 वहां पे नहीं है। तो अब देखिए जरा, पहले और तीसरे में कितनी सतहें कॉमन दिख रही हैं और कौन सी? भाई 4 और 3 यहां पर भी है, 4 और 3 यहां पर भी है। मैंने आपसे कहा जो कॉमन है उनका तो हम नहीं बता सकते। तो 2 सतहें जब भी कॉमन है तो दोनों को छोड़ के जो तीसरा नंबर इसमें होगा और जो तीसरा नंबर इसमें होगा, यही दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, तो यानी यहां बचा 2 और यहां बचा 5। तो 2 के विपरीत क्या आ गया? यस, दैट इज 5। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। राइट गाइस, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। क्लोज्ड डाइस में बेसिकली यही 2 कंसेप्ट्स मेन होते हैं, जिसमें या तो एक सतह कॉमन हो या 2 सतह कॉमन हो। राइट, इन दोनों के मैंने आपको रूल बता दिए, इनको आप जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। साथ में मैंने आपको वो भी बता दिया जिसमें कोई सतह कॉमन नहीं है, तो उसको हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। या तो मानक पासा मान के, मानक पासा मानने के साथ अगर आपको ऑप्शन में उसका आंसर दिया है तो आप उसको सही कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऑप्शंस में जाके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ पासे के मिलते हैं। राइट, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।